जय श्री कृष्णा। भगवान नारद जी से कहते हैं, ना अहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। आइए जानते हैं इसका अर्थ इंग्लिश और हिंदी में और इसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। Do I reside in Vaikunt, nor in the hearts of the yogis, but I dwell where my devotees sing my name, O Narad. हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में ही रहता हूँ और ना योगियों के हृदय में ही रहता हूँ। मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ प्रेमाकुल होकर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन किया करते हैं। हाँ जी, तो ये इसका कपिल जी से आज इसका वो पूछती हूँ। ये ना मैंने लास्ट टाइम भी जब गीता की थी तो इसको बताया था, लेकिन अब इसकी व्याख्या जो है, अब जैसे अपना एडवांस लेवल हो गया तो उसमें व्याख्या थोड़ी दूसरी हो गई मेरे मन में भी। मैं पहले ऐसा समझती थी कि ये जैसे हम लोग मिलकर जो इस तरीके से जो परमात्मा का गान करते हैं तो ये इस चीज़ को बोला जाता है, लेकिन ये स्थिति नहीं है क्योंकि सेल्फ पर आना पड़ेगा। हाँ जी कपिल जी, जरा आप इसको डिफाइन कीजिए। जी, मैं थोड़ा इसमें अच्छा बता देंगे कौन से पेज पे ये स्टार्ट किया है जब नहीं, पेज पे नहीं किया। अच्छा, आपने वो नहीं किया तो इसको कौन बताएगा? ये इसमें है कपिल जी, मैंने ग्रुप पे भेजा था कल। अच्छा, ओके, शायद मैंने नहीं देखा, एक मिनट में देखा। अच्छा तो अच्छा चलो ठीक है, देख लो आप। हाँ जी, ये इसमें वही समझ में आ रहा है कि जो हम लोग ईश्वर को ढूंढते रहते हैं कि वो मंदिर में होंगे या किसी के दिल में है, बट बेसिकली वो बोलते हैं कि जो बेसिकली मेरे परायण होकर मुझे समर्पित होकर मतलब वो चाहे वो मेरे नाम का नाम पे वो मतलब सिंग करे, मतलब ना वो एक गाना गाए या मेरे लिए वर्णन करते रहेंगे। मेरे ख्याल से वो ये समर्पित भावना से अगर आप फॉलो करते हो, ना कि मंदिरों में या कहीं किताबों में आप ढूंढोगे तो मैं आपको वहां नहीं मिलूंगा, बट मेरे समर्पित होके आप करोगे और मेरे बारे में आप सोचते रहोगे और विचारते रहोगे तो मैं वहां पे आपको मिलूंगा। हाँ, मैं ज्यादा क्लियर नहीं हूँ, पर मैं कोशिश नहीं, बहुत नियर है, मतलब बिल्कुल उसके। जरा पूछते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में पूछते हैं। हाँ जरा शिल्पा जी आप बताइए इसके बारे में। एक बार सरिता जी एक बार फॉरवर्ड कर देंगे अगर आप कर सकते हैं तो। मैं भी एक बार अच्छा ने पढ़ा है, लेकिन एक बार अच्छा शिल्पा का म्यूट है तो विमी आप बोलिए चलिए इसके बारे में। हाँ मैं करती हूँ, विमी बोलेगी इतनी देर। हाँ जी, हाँ, इसमें जो मूल शब्द है वो है प्रेम। और प्रेम की डेफिनेशन की मतलब बिल्कुल सच्चे मन से प्यार। तो किसी जब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें पूरी तरह से मतलब आगे पीछे का बिना कुछ सोचे उसको इम्पैक्ट करने से होते, आप यदि वो पूरी तरह से सत्य में स्थापित होकर मतलब अपने फुल ऑनेस्टी के साथ कॉन्शियस होकर आप अपना कर्म कर रहे हैं तो वही प्रेम है। किसी के साथ आप यदि कुछ कर रहे हैं तो वहां पर यदि आपका वहां पर वही लालच या कुछ वो अटैच्ड है, मोह अटैच्ड है, तो वो वहां पर वो प्रेम नहीं है। वो तो जैसे आप वही आप उसको थोड़ा सा कर्म कांड में ही डाल सकते हो कि आप या वो जिंदगी की उसमें रैट रेस में आपने वो कर दिया। तो प्यार जो प्रेम होता है वो बिल्कुल मुझे शब्द नहीं मिल रहा, बस बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल वो है उसके अंदर कुछ इच्छा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने लिए इच्छा नहीं, कुछ नहीं, और बस मन से ही वो आ रहा है, मतलब आपके पूरे सच्चे मन की अभिव्यक्ति है प्रेम। तो जब आप वो कर रहे हैं तो मतलब वहीं पर ईश्वर है तभी, मतलब और बहुत बारी आप खुद भी देखो कि जब आप एक सच्चे मन से बिना वो कहते सब कुछ समर्पित होकर जैसे ईश्वर को याद करते हो, वो कहीं कैसे तुम्हारी मदद कर देगा वो तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। तो ये जो मंदिर मस्जिद इधर पूजा पाठ ये सब कर्म कांड है।
एक अपने आप को बहकाने वाली बात कह दो या जब जो भी, पर सच्चे लेवल पर हो तो ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में है, हर उसको बस महसूस करना है और ये नहीं कि व्यक्त करना है। हाँ ठीक है। जैसे एक आपने बोला ना कि ये वो कहीं से भी आपकी हेल्प कर देगा, तो उसमें भी ना बिम्बी जी सेकंड नंबर पे बैठे हैं अभी, ईश्वर और आप एक नहीं हुए। जैसे जीसस भी थे तो उन्होंने कितने वचन कहे, लेकिन लास्ट में भी उनकी सूली को बचाने के लिए कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आता, तो वो लास्ट एक्चुअली, चलो मैं इसके बाद बोलूँगी, पहले एक बार सबको चांस देते हैं। हाँ ये पूर्णिमा जी, तो शिल्पा आप बोलना चाहोगी? शिल्पा का म्यूट है। चलो पूर्णिमा जी आप बताइए। मैं बोल देती हूँ। मैं ना जब भी कोई फ्रूट खाती हूँ ना, तो उसमें सीड्स होते हैं, उसमें कलर्स होते हैं, बस मुझे उसी में सब दिख जाता है। फिर जब मैं बाहर कहीं घूम रही होती हूँ तो मुझे पत्ता हिलता है या फूल हिलते हैं, ऐसे हवा आती है ना तो ऐसे हिलता है, तो झूमते हैं ना जैसे, तो मुझे उसमें सब कुछ उसी में मिल जाता है, फिर कुछ और नहीं चाहिए। मुझे लगता है बस वही है। और कहीं ये जैसे आपने इसमें लिखा, इधर उधर सबने तो बता दिया कि यहाँ वहाँ जाने से नहीं है, तो वो मैं तो पैकुंठ में ही रहता हूँ, तो अपने अंदर ही रहता हूँ, और उसको बस उस दृष्टि से हम देख पाए, और वही मुझे लगता है वही कंप्लीट है। और कीर्तन मतलब उसके गुणों को देख पाना और उसमें मिल पाना, वो मुझे लगता है उसके गुणों को देख पाना और उसमें उसके साथ मर्ज हो जाने में ही। वो तो निर्गुण है पूर्णिमा जी, निर्गुण है वो निर्गुण है। हाँ, निर्गुण है, मतलब उसकी बनाई हुई सृष्टि तो उसी की बनाई हुई है ना, उसी से निकली है, मैनिफेस्ट वहीं से हुई है। हाँ तो वही है। आप भी ना ये बिम्बी जैसे ही बोल रहे हो, तो एक बार लास्ट परफेक्शन, क्योंकि आप लोग ना मैच्योर स्टेट पे हो साधना की, जैसे कहते हैं ना लास्ट लेवल पर पहुंच गए, बस एक ही लेवल बचा है, तो आप सबका वही है। तो उसमें क्या करना है, जैसे भक्त और भगवान एक हो गए, तो जैसे नारद जी थे ना, नारद जी की पूरी वीणा क्या होता है, वीणा में एक तार होता है बस, तो एक ही तार क्या होता है, वो ईश्वर का तार, जिसमें सारा संसार आपके लिए, सारा संसार क्या हो गया, मटेरियल जगत हो गया। तो जब तक मटेरियल जगत आपके मन में बैठा है, तो स्वयं की अपनी भी तो मिट्टी मटेरियल है ना, जो अपनी बॉडी है, तो आप चैतन्य लेवल पर जब आप आते हैं, तो आपकी सारी मिट्टी अपने शरीर के इंक्लूड होकर सारा खत्म हो गया। तो आपके मन पर यदि आपके अंदर शरीर भाव का जरा सा भी, जैसे शरीर में कोई परेशानी है, वो भाव भी आप यदि अपने मन के अंदर रखे बैठे रहते हैं, तो वो भी ईश्वर से दूरी है। तो अब शरीर हमारे साथ में अभी लगा है, क्योंकि चेतना इस शरीर का रूप धारण करके आई हुई है। तो अब चेतना के लिए सबसे बढ़िया कर्म क्या होगा, जो पूर्णता पर पहुंचने के लिए, कि स्वयं में उसमें ईश्वर में मर्ज होना। तो कहते हैं लास्ट उसमें साधना के उस पर परिपक्व लेवल पर, वो कहते हैं वीणा का तार भी वो तोड़ देता है, जो वीणा वादक होता है वो वीणा का तार तोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर स्वयं की वीणा बजने लग गई। तो वो होता है आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो उसमें मैं और वो अलग नहीं रह गए। तो वो जो स्थिति होती है, वो सबसे परम स्थिति होती है। जब तक चेतना उस लेवल तक नहीं पहुंचती, तो तब तक वो थोड़ा बहुत भी जो मिट्टी, जो संसार की जो थॉट की जो मिट्टी पड़ी हुई है उसके मन में, तो वो कह रहे हैं कि जैसे मैं कहीं पर भी नहीं बैठता, मैं हृदय में वास करता हूँ सबके। तो हृदय उस अवस्था को कहा जाता है। एक तो विचार शून्य अवस्था हुई, विचार शून्य अवस्था भी पूर्ण अवस्था नहीं हुई। विचार शून्य अवस्था ये हुई कि मन का बॉक्स तो खाली है, लेकिन मन है अभी। तो मन जब तक है, उसमें बार बार आते हैं जाते हैं, आप उसको करते हो, ये बैगेज आप बार बार वो करते हो, खत्म करते हो, फिर आते हैं वापस, फिर खत्म करते हो, ऐसा वाला प्रोसीजर चलता है। लेकिन स्वरूप में स्थिति क्या होता है, विचार, जहां मन ही की बीमारी ही खत्म हो गई, जो खूंटा जो अटकता था, जो मन के ऊपर आकर लटकती थी चीजें, तो वो ही मैंने खत्म कर दिया, तो मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गई। तो वो लेवल जो है हाईएस्ट लेवल होता है, वो हाईएस्ट लेवल के बिना नहीं बनती बात। तो हाईएस्ट लेवल से ऑपरेट करते हैं कृष्ण। तो कृष्ण का क्या है, अपना बैगेज है। बैगेज क्या है, जो भी मैंने, जो शरीर रूपी जो संसार मेरे को मिला है। तो अब इसमें जैसे जो गीता महाभारत जो हम लोग ये शुरू कर रहे हैं ना दोबारा, तो इसमें यह है कि मैं भी ये इसीलिए दोबारा इसको पकड़ा, क्योंकि जितने भी सामने हमारे आते हैं लोग, जितने भी सामने आए, जैसे दुर्योधन आया उसके सामने, तो वो अपनी ही वृत्तियां सामने आई हैं,
जिनको हमने प्रीवियस बर्थ्स में जब चेतना ने शरीर धारण किए थे दूसरे, तो उसमें हमने उन्हीं को पोषण दिया था, उनको न्यूट्रिशन दिया था हमने। तो वो बैगेज हमें उतारना पड़ेगा, वो अच्छे का भी और बुरे का भी। जब आप बिल्कुल उसमें जीरो फॉर्म पर आएंगे तो इसलिए आपको जो है बर्थ आते हैं। तो कोई भी कारण नहीं आता, जो हर चीज़ जो हमारे सामने कोई परछाई भी आती है तो वो कारण से आ रही है, क्योंकि हमारा कुछ उससे लेन देन है, इसलिए आ रही है। तो अब उसमें अब हमें कैसे एक्ट करना है, तो भगवान कहते हैं एक तो काम हो गया कर्म, एक निष्काम कर्म हो गया, एक तीसरा कर्म का जो लेवल मैं बता रहा हूँ तेरे को कि जो अपने चैतन्य रूप को जान तू, और फिर जो सामने जो आई है वृत्ति, क्योंकि उसको तूने कभी, जैसे हम अपने बच्चों के पैम्पर करते हैं तो जितना भी हमने उनको बना के वो कर दिया ना, तैयार कर दिया, चाहे वो किसी भी रूप में तैयार हुआ है, तो वो बैगेज हमें ही उतारना है, कोई और संगी साथी नहीं है उसमें। परमात्मा भी सहायक नहीं है। परमात्मा मतलब हम अपने से अलग मान रहे हैं ना परमात्मा को, तब हम समझते हैं कि कोई सहायक होगा। अपनी ही चैतन्यता का नाम ही परमात्मा है। आपको उस लेवल पर आकर जब तक नहीं करेंगे ना, तो आपका बैगेज ऑफलोड नहीं होगा। तो ये जो सारा जो महाभारत है, ये जो भी सामने कर्ण आया, तो उससे ये अर्जुन के लेन देन है सब, जो भी जिसका लेन देन जिससे है। अब जो कृष्ण थे, तो कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी, तो वो सर्वत्र व्यापक होकर भी वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हर इंसान को अपने हाल पर छोड़ना पड़ता है। अब वो सामने अब क्या था, कृष्ण का भी जो अर्जुन से जो था, वो भी आपस में वो था उनका लेन देन के बिना कृष्ण भी अर्जुन को समझाने नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे अंदर मुक्ति की चाहते, तो मैं इस प्रकार के उसको अट्रैक्ट करती हूँ जब मेरी मुक्ति की तरफ पर मेरे कर्म चलते हैं। तो ऐसा होता है। तो मुक्त आदमी अवस्था वो होती है, और ऊपर से जो भी कुछ उसके सामने आता है तो वो रोता धोता नहीं है। बस मुक्त आदमी ये होता है कि वो अपने स्वरूप में बैठ जाता है, और फिर वो जो है कर्म बिल्कुल ऑनेस्टली उस तरीके से करता है। अब जैसे हम कहते हैं हम यूटिलाइज, हम संसार की चीज़ें बड़ी ये चीज़ों में हम कुशलता हासिल कर दें ताकि हमें संसार पूजे, तो वो पूज्यता का भी जो चीज़ आती है ना, तो वो भी एक बैगेज है, क्योंकि हम संसार के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं, और उपयोगिता ही हमारा बंधन बना देगी फिर, क्योंकि दूसरे लोग हमारा जो है क्या करने लगेंगे, यूज़ करने लगेंगे। जैसे मुझे खाना बनाना आता है, तो मेरे को सब लोग याद करेंगे कि खाना बनाती हूँ, तो मेरे जो बीच का जब तक मैं उस चीज़ को ख़त्म नहीं करूँगी, एलिमिनेट नहीं करूँगी बीच के कारण को, तो तब तक वो उपयोगिता जो मेरी जो बनी हुई है साथ में अटैच होने की, तो वो चल रही है। तो बस ये होता है, सब कुछ आपके अपने हाथ में ही होता है, लेकिन आप कौन से कर्म को वैल्यू देते हो, संसार में रहने की देते हो। तो हर इंसान की पूरी पूर्ण स्वतंत्रता है, तो उसमें कोई जो है परमात्मा हमसे। इसमें मतलब आप ये कह रहे हो बुद्ध की स्टेट ना, बुद्ध जिस स्टेट पे थे। हाँ, समझ गए आप। यही तो, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों का जो वो है ना लेवल जो है, सबका बुद्ध बनना पॉसिबल है, वैसे तो 100% है। यदि आप जागृति में एक एक चीज थोड़ा पॉज लो हर कर्म से पहले, लेकिन है ना उसमें संकल्प शक्ति काम करती है, बस सिर्फ एक संकल्प शक्ति काम करती है। संकल्प हम संसारिक संकल्प तो करते हैं, लेकिन हमने अपने मुक्ति का संकल्प कभी आज तक नहीं किया। तो संकल्प शक्ति जब हम करते हैं तो वो हमें पावर देती है उस चीज को, जो सिचुएशन हमारे सामने आती है उसको डील करने की, क्योंकि कृष्ण तो है नहीं ना, हमें खुद ही कृष्ण बनना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो जैसे मैंने भी ये चीज़ चूज़ की ना, तो मेरे उसमें घर में ना अमेज़ोन का ये जो कुछ काम वाम आता है ना, तो वो सोच रही थी पहले वो जैसे एक टाइम करने के लिए, तो लेकिन मैंने वो कुछ भी जो है काम धंधा ऐसा वाला चूज़ नहीं किया। तो यही चीज़ मैंने अपने जीवन को सार्थक, और ये जो सेशन है ना, मैं तब तक कर रही हूँ जब तक मैं अपने आप में पूरी तरह से सेशन करने की भी मुझे ज़रूरत ना पड़े। मुझे भी ज़रूरत है, इसीलिए मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, ये किसी और के लिए नहीं कर रही। लेकिन ये हो जाता है कि जैसे आप लोग सब उस स्टेज पे आ गए, तो एक अपनी उसमें लेवल में बढ़ने में थोड़ा अच्छा, जैसे एक परम वाली चेतना में स्थापित होने में थोड़ी सी सहायता मिलती है मुझे। इस कारण मैंने ये शुरू किया। तो मेरा अपना स्वार्थ है ये, तो स्वार्थ भी बस वो चीज़ की कि स्वार्थ में आप समझ गए होंगे, मतलब कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ, व्हाट अबाउट कि आपके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है? हर व्यक्ति के मन में वो इच्छा नहीं हो सकती, जो इच्छा एक तरीके की इच्छा है ना ये भी की। हाँ, तो want to reach to that state of Buddha. हाँ, तो ये इच्छा है ना, तो इच्छा मुक्ति की इच्छा है ना, मेरी इच्छा है, तभी तो मैं ये पकड़ी हुई है चीज़। मुक्ति की इच्छा के बिना तो आप शास्त्रों के पास आओगे ही नहीं ना। कोई तो कहता है ना भगवान के पास में आया तो कोई संसार की चीज मांगना। हम सब जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, हो सकता है कि हर एक की इच्छा ना हो, उसकी इच्छा कुछ और हो, मेरी इच्छा कुछ और हो, तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। सो हर एक की
अच्छा हर की जर्नी के हिसाब से नहीं नहीं, तो आप दुर्योधन वाला काम तो नहीं करेंगे ना, कोई बात नहीं, उसमें कुछ मैटर नहीं होता। आप दुर्योधन वाला काम नहीं करेंगे ना, किसी और की चीज ग्रैब कर लें। जैसे विम्मी जी भी प्रोफेशनल हैं और ये करती हैं रेगुलर, उस पर सभी लोग प्रोफेशनल हैं यहाँ पर मेरे अलावा, बल्कि तो उसमें जो आप जो भी काम करते हैं, जो विम्मी जी की कमेंट होती है, यही तो है कि आप 100% उस पर समर्पित होकर कर रहे हैं। ना आपके अंदर राग है ना द्वेष है, और राग द्वेष जो आपसे कर रहे हैं आप उनको छोड़ देते हैं, आप उनमें ध्यान नहीं देते, आप अपने ही काम पर 100% लगाते हैं। तो वो स्थिति तो है ना। तो उसमें क्या हो गया कि जो लालच और वो सब चीज़ें मेरे भी मन में आती हैं कि मेरे को जो कोई भी जो डील मिल रही है मुझे बहुत सस्ती मिल जाए, मेरे थोड़े से पैसे बच जाएं, ये तो चीज़ हर किसी के मन में आती है। लेकिन वो कैसे उस पर कर रहा है, तो वो यात्रा तो सबकी एक ही उस पर चल रही है, शांति में मर्ज होने की चल रही है। लेकिन जो पूर्ण जो जागृति की स्टेट भी आ जाएगी ना, वो भी आ जाएगी। तो वो क्या होगा कि वो लेवल आता है जब आपका मन ही भर जाता है संसार से, सारे संसार के आपने इतना था, जैसे अंबानी जैसा ही पैसा आ जाए तो आपको पैसे में ममता रहेगी कि आपके जो है 1 करोड़ भी गायब हो जाते हैं उसमें से। लेकिन अभी आपके पास में 2 करोड़ है, 2 करोड़ में से 1 गायब हो जाएगा तो आपको झटका लगेगा। लेकिन आपके पास अनंत हो गया, तो जब हम अनंत के साथ जुड़ जाते हैं तो ये वाली भावना आ जाती है। मैं जैसे मेरा अब क्या चलता है, जैसे मैं अनंत के साथ में जुड़ गई तो अनंत ही मेरा हो गया ना, तो अनंत हो गया तो उसमें तो लिमिट नहीं है ना। तो फिर मैं तो अनंत को ही सब में देखकर वो चीज़ें, तो वो गुस्सा वो सब चीज़ें जो मेरे अंदर जो विकार थे ना, वो मेरे अंदर जो है इन चीज़ों को, विकारों को, मेरे अंदर है ना बहुत गुस्सा बहुत ज़्यादा था। तो वो अब क्या हो गया कि अनंत के साथ में जुड़ने में वो जो टेंडेंसी मेरी जो क्रोध वाली है वो थोड़ी मेरी ठीक रहती है कि मैं थोड़ा सा समझ पाती हूँ कि ये जो है अननेसेसरी मेरे को, मतलब सामने वाला नहीं होता ना तो उसमें दया वाला जो भाव था मेरे अंदर नहीं आता था पहले, लेकिन अब आता है। तो अपने अंदर ही चेंज जैसे पता चलता है ना, तो वो अपने ही एक्चुअली बैगेज को ऑफलोड करना है और कुछ नहीं है, किसी का लेना देना नहीं है। हाँ, तो इसमें और कोई कुछ बोलना तो नहीं चाहता? और कपिल जी आप बोलना चाहते हैं? जी नहीं, बस क्लियर आते हैं। आपने अच्छा समझाया कि बेसिकली एक संकल्प होना चाहिए आदमी का टू अटेंड समथिंग, और ऑफकोर्स वो मोक्ष होना चाहिए, पर उसके साथ जिंदगी भी जीनी है तो कुछ ना कुछ वो भी एक गोल्स होने चाहिए, तभी दौड़ने में मज़ा आता है। और साथ में फिर अगर आपके पास आध्यात्म हो और आप थोड़ा अगर मन को शांत सोच कर अवेयरनेस पे रह के काम करें तो आई थिंक शायद हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। बेस्ट है, बेस्ट सॉल्यूशन है। हाँ, तो और तो नहीं, चलो ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं, इस श्लोक फिर पता चलेगा। हाँ, तो ये अनामिका आप पढ़ो इसका, ये पढ़ना है, 8th श्लोक पढ़ना है, ये पेज नंबर 14 है ये हम मेरी गीता का। तो 8th श्लोक पढ़िए। ये जो लास्ट टाइम में तो जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को जो पांडवों की सेना में जो लोग इंक्लूड थे तो वो बताया है, और अब वो अपनी सेना में जो है उन लोगों के बारे में बता रहा है। हाँ जी, पढ़िए अनामिका जी, पढ़िए। म्यूट है आपका अनामिका जी। एट श्लोक, 8 पढ़िए। हाँ, 8। ओके। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितः जयः अश्वत्थामा विकीर्णश्च सोमदत्तिस्थितेव च। हाँ, हिंदी भी जी आप पढ़ लीजिए। सरिता जी 8। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। हाँ जी, शिल्पा जी इंग्लिश पढ़ेंगी आप? इनको तो आगे पढ़ना पड़ेगा ना अगला भी, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन नहीं आ रही। हाँ, कंटिन्यूएशन नहीं आ रही, चलो पढ़ दो फिर आप। हाँ, ये वो भी हाँ, पढ़ दो आप। अच्छा। मैं ऐसे कभी फिर से पढ़ती हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। हाँ, शिल्पा जी तो म्यूट पर ही हैं। चलिए ठीक है, फिर इसका जो है हिंदी में ये द्रोणाचार्य। हाँ शिल्पा जी, आप पढ़ना तो नहीं चाह रहे हो इंग्लिश?
इनका म्यूट पे होना था क्या आज, मेरे को पता नहीं चल रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के बारे में आपको पता ही है, दोनों तरफ के जो है गुरु थे। इन्होंने पांडवों को और उनको शिक्षा दी थी दोनों तरफ के। और पितामह भीष्म जो वो दादा कह दीजिए या फिर शांतनु के सबसे बड़े पुत्र जो गंगा से हुए थे। अब आप इसमें भी देखिए कि ये जो भीष्म पितामह है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो वार की जो इस तरीके की युद्ध की जो सिचुएशन आती है, वो आती है जहाँ पर सत्य में स्थापित हुए हुए लोग ही जब गलत का साथ देने लग जाते हैं, जैसे हमारे साथ भी होता है। तो अब भीष्म पितामह ने सबसे पहले रूट कॉज जो है, भीष्म पितामह थे, इनके फादर ने जो उससे सत्यवती से जो शादी करने की बात करी, तो अब उसमें कह रहे हैं वो तो उनकी तो उम्र कितनी होगी, और फिर उससे जो है पहले कह दिया कि जो है तू विवाह ही नहीं करियो, विवाह नहीं। तो उसमें जो है अपनी फादर की उस वृत्ति को पोषण दिया उसने। कौन सी वृत्ति को? जो कामना थी कि जो है सत्यवती मुझे मिल जाए। अब उस समय मैरिज की एज तो इन्हीं की होगी ना, भीष्म की होगी, लेकिन वो जो चीज़ करी, तो आपने क्या चीज़ करा, जो आपने जो सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस आपने किसी की वृत्ति को बढ़ाने के लिए किया ना। तो वो सिचुएशन जो है आपके सामने आ जाती है फिर। और कर्ण भी क्या है, कर्ण भी एक वृत्ति है कि इसको अपनी पहचान चाहिए थी। अब पहचान जब तक इंसान आत्मा में नहीं बनाता तो वो हर वक्त हीन भावना में आता है कि बाहर उसको कोई शूद्र कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो ये सब जो है कर्ण के साथ था। और कृपाचार्य जो थे, कृपी इनके जो है वो थी बहन थी, और वो उससे द्रोणाचार्य से उसकी शादी हुई थी। कृपाचार्य को भी सप्त ऋषि की श्रेणी में आता है, लेकिन ये देखो कृपाचार्य सप्त ऋषि की श्रेणी में आकर भी कौरवों की सेना में बैठे हैं। तो आप देख लीजिए, जब धर्म, तो उसमें कुछ नहीं है ना कि हम उसको टाइटल दे दें कि ये सप्त ऋषि तो आकाश मंडल में होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, कुछ भी नहीं होता। पूर्ण परमात्मा की स्थिति जिसमें आप पूरी तरह से मिट्टी से मुक्त हो गए, वो स्थिति सबसे ज़्यादा पूर्ण होती है। बाकी आप कुछ भी देखेंगे ना, कोई भी शास्त्र उठा लेंगे तो कोई भी आप समझे कि आपको जो है आप इससे कुछ सीख सकते हैं, आप उससे उतना ही सीख सकते हैं जब वो मुक्त स्टेट में होकर कोई कर्म कर रहा है। अदरवाइज तो आप किसी से कुछ भी सीख ही नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान जो है कहीं ना कहीं अपना वीकनेस का जो है वो बन के तैयार हुआ है। और विकर्ण जो है धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में विकर्ण था, और सोमदत्त भीष्म के जो है चचेरे भाई थे, और भूरिश्रवा के पिता। और ये कह रहे हैं कि ये बोल रहा है कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वाले सब जो है। अब ये देखिए कि ये जो उसके पांडवों की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई है कि पांडवों को कोई क्यूरियोसिटी है युद्ध करने की, और वो वहाँ से बताने खड़े हुए हैं। ये दुर्योधन ही देखो, कितनी उतावलापन होता है ना इंसान के अंदर। तो क्या होता है कि जब तक हमारा मन भरता नहीं ना, तो तब तक हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि बराबर के घर में क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है। तो ये जो क्यूरियोसिटी भी जो रहती है, तो यानी कि हमारा मन जो है बार बार चलायमान जगत में चलता ही रहता है। तो उसी इंसान को, उसी मनुष्य को क्यूरियोसिटी रहती है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो जो मनुष्य अपने आत्मा तत्व में स्थापित नहीं हुआ, तो उसको कोई नहीं रहती ना। तो इस प्रकार से ये दुर्योधन की मेंटालिटी को दिखाता है। अब इसमें कोई अपना बताइए जरा, मैंने तो अपनी तरफ से एक्सप्लेन पूरा कर दिया। एक एक करके सुनते हैं। अनामिका जरा बताओ, आप बोले नहीं हो बिल्कुल भी। म्यूट है, सब अनम्यूट कर लो एक बार, जल्दी जल्दी बोलो क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, पूर्णिमा आप बोलो। अच्छा, नहीं, बहुत ज्यादा मेरे को कुछ ऐसा थॉट्स नहीं आ रहे हैं। So, अच्छा I'm good. ठीक है, तो अनामिका बोलो। Same here. चलो ठीक है, इसको पहले कुछ ऐसा कोई बात नहीं। शिल्पा तो म्यूट पर ही है। हाँ कपिल जी आप बोलिए। वैसे तो आपने बोल ही दिया था, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। जी, आई थिंक वो सिचुएशन के बारे में बताया है कि सिचुएशन क्या है, और मतलब शायद आपको ज़्यादा हिस्ट्री पता है, बट इसमें आई थिंक ये भी लिखा है कि सभी के सभी शूरवीर जो हैं शस्त्रों से सुसज्जित हैं, मतलब सब कुछ तैयारी हो चुकी है। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ में टूल्स जो बहुत ज़रूरी है और तैयारी हमेशा रहनी चाहिए, तो शायद वो सिचुएशन एक बताई गई है। हाँ जी, हाँ ठीक है, बढ़िया है। हाँ विमी जी बोलिए। हाँ जी, मुझे इसमें एक मैं भी पीछे का भी पढ़ रही थी क्योंकि मैं पहले क्लासेस
ये संजय बता रहे हैं ना कि वो उस समय युद्ध के भूमि पर क्या सिचुएशन है। हाँ, संजय जो उनके सारथी है ना, इसके धृतराष्ट्र के। नहीं, संजय जो, हाँ, जो संजय जो धृतराष्ट्र के साथ हैं वो बता रहे हैं। इसमें मुझे एक ये नहीं समझ आया कि वो कह रहे हैं और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले। तो संजय क्यों ये बोल रहे हैं और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले? नहीं नहीं, ये संजय नहीं बोल रहा। संजय तो उसको बता रहा है कि दुर्योधन बता रहा है, ये बता रहा है। ये ना जो सेकंड जो श्लोक है ना, सेकंड श्लोक से दुर्योधन का चालू हो गया ना। संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है कि दुर्योधन ऐसा कह रहे हैं, दुर्योधन ऐसा कह रहे हैं कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वाले बहुत से शूरवीर। हाँ अच्छा, संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने ऐसा कहा, दुर्योधन ऐसा हाँ हाँ, वो एक्चुअली गीता तो जो क्या कह रहे हो, अहंकार है ना उसका, दुर्योधन में अहंकार है कि वो पहले से ही वो मतलब वो कि सभी के सब मेरे लिए खड़े हुए हैं। तो वो यही कह रहा है कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा, मतलब जो कुछ भी उनके अपनी इच्छाएं हैं जो भी है, तो वो एक तो इतना कॉन्फिडेंट और अहंकार से कॉन्फिडेंट भरा हुआ है दुर्योधन, जब वो कह रहा है कि चाहे कर्ण जो भी है होगा जो भी, पर वो भी अपनी इच्छा सबको छोड़ के मेरे लिए खड़ा हुआ है। और बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर, और जो सब युद्ध में चतुर है वो सब मेरी तरफ है। तो यहाँ पर तो दुर्योधन का वही अहंकार ही बोल रहा है। हाँ, ये अहंकार ये बोल रहा है ना। जैसे एक अहंकार तो सबसे पहले होता है कि मैं अपने शरीर को शरीर मान लिया, सबसे पहला अहंकार अपने मैं से शुरू हो जाता है। फिर दूसरा क्या होता है, हम ना दूसरे प्रकृति के जैसे चीजें, दूसरी वाली चीजें पकड़ लेते हैं, रिश्ते नाते। जैसे कहते हैं ना कि आप बीमार पड़े, आप कहते हैं कि इसने भी मेरी सेवा करी, उसने भी करी। तो आप क्या थे कि आप जो लोग आपके सामने आए हैं तो आपके वो आप एसेट की तरह से हो जाते हैं आपके लिए वो। लेकिन एक ईश्वर वाला जो एलिमेंट होता है, जैसे जो अर्जुन का था, तो वो क्या होता है, वो सारे आवरण वो बाहरी तौर की चीजों में नहीं जमता जाके कि वो भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो आत्मा के लेवल पर जीना ऐसा होता है कि जो आपके क्या है कि मेरे हाथ में तो है नहीं ना कोई भी, जो मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे को सारा संसार मिला हुआ है। तो एक लेवल ऐसा जीना होता है कि जिसमें मैं आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर फिर जो भी आ रहा है मैं उसको जबरदस्ती नहीं करती कि वो जो है मेरा आके जो है मेरा सपोर्ट ही, ये तो जबरदस्ती पकड़ के लेके आया है ना, सामदंड भेद बना के लेके आया है। वो कह रहा है पहले तो इसने सेना ही, सबसे पहले तो कृष्ण के पास ही गया ये सेना मांगने के लिए, तो कृष्ण ने दे दिया। परमात्मा मतलब वो ये अवस्था का, जैसे आपकी दृष्टि में यदि आप मटेरियल को प्रेफरेंस देते हैं तो आपको मटेरियल ही तो आप इकट्ठा करेंगे ना। आप यदि मुक्ति को प्रेफरेंस देते हैं तो आप मुक्त होंगे, मुक्ति को प्रेफर करेंगे। तो वो चीज़ें भी सारी अपनी उस पर आती है ना। तो ये जो इसने जो सामदंड भेद करके जब इंसान की दृष्टि ऐसी होती है ना, मैं मटेरियल को इकट्ठा कर लूँ, ये यदि कृष्ण की सेना तो छोड़ दो, ऐसे दसियों कृष्ण की भी सेना लेके आ जाता ना तो भी हार जाता। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपके अपने उसमें नहीं गए ना, आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए। इंडिपेंडेंट मतलब चैतन्य जो आत्मा है वो उसका कुछ भी जो है ये लेना देना नहीं है संसारिक उससे। तो जो मटेरियल को हम फिर क्या करते हैं, जो मेरा मटेरियल में सबसे पहले आता है समय मटेरियल में आता है। समय का उपयोग मैं कैसे करूंगी, मैं उसको संसारिक चीज़ों को जमाने में करूं या फिर मैं उसको अपनी मुक्ति के लिए यूज़ करूं। इससे सारा जो है आपकी वो बदल जाती है, टोटल व्यू बदल जाता है संसार का। आ गया होगा, समझ में आ गया? मैं भी कह रहा हूँ ना वो मटीरियलिस्टिक। हाँ, तो दुर्योधन जो है वो अपनी मटीरियलिस्टिक, ये चाहे ये मतलब ये सिंबॉलिक ही हैं सारे, कि चाहे द्रोणाचार्य हो गए, चाहे भीष्म हो गए, चाहे कर्ण हो गए, और ये जो भी सब कुछ, तो इनकी मटीरियलिस्टिक्स को वो अपनी स्ट्रेंथ मान रहा है। जैसे किसी के पास जब बहुत पैसा होता है तो वो कहता है कि मतलब वो उसी में उसका पैसे का ही अहंकार है कि वो कहते कि मेरे से बड़ा या मेरे से तो कोई और है ही नहीं। और तो वहीं पर और वही कोई यदि कोई गरीब है तो उसके पास जो उसका जो सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा जो धन है, यदि वो बिल्कुल मतलब वही सच्चे भाव से काम कर रहा है, तो वहां पर तो मुझे लगता है कि इन दोनों श्लोक में जब ये हुई कि दुर्योधन का
मटेरियलिस्टिक चीजों का, मटेरियलिस्टिक ये सबके जो 4-5 नाम दिए गए, वो बताया गया कि वो उसी में अपने आप को, मतलब उसी में खुशी मना रहा है कि ये तो सब के सब मेरे साथ है। और वो पर जो सच्चा जो एसेट वो उसने कृष्ण को ही छोड़ दिया शांति, इन सब के लिए। शांति थी वो, बिल्कुल शांति। सही, हाँ, बिल्कुल। कृष्ण कह दो या शांति हाँ। कह दो। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, शांति या मुक्ति, शांति या मुक्ति दोनों एक ही उसके नाम हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, पहुंच गए आप, बिल्कुल बढ़िया। मतलब वही हम भागे जाते हैं बहुत ऐसी चीजों के लिए, वही मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, पर वही जो कृष्ण या वही जो मन की शांति है, उसमें उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हाँ वही है बस वो, जीवन में। जब इम्पोर्टेंस उस चीज की इतनी ज्यादा हो जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि आप जो ऊटपटांग जो काम करते हो कभी भी लाइफ में, मतलब किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो वो सारे एक तो प्रूव करना खत्म हो जाता है। हम लोग जैसे प्रूव करते हैं ना कि मैंने तो ये नहीं किया, ये किया, तो आपको ना एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं लगता, तो उसमें शब्दों की लिमिटेशन हो जाती है। तो आप देखेंगे बहुत सारी जो चीजें हैं ना आपकी खुद ही खत्म होती चली जाती हैं जीवन में। आप ना ज़्यादा वो नहीं समझते, कोई मूढ़मती कोई सामने आपके आ जाता है और वो बहुत तरीके की नॉलेज भी लिए हुए बैठा है, लेकिन आप ना उसके साथ में बहस में नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो आपका शब्दों पे कंट्रोल हो गया, और ऊपर से टाइम वेस्टेज खत्म हो गई, और आप अपनी शांति भी आपकी खोई नहीं, क्योंकि मूढ़मती के साथ में मिलके कुछ मिलना नहीं है। क्योंकि मूढ़मती क्या लोग हो गए, मूढ़मती में मतलब इवन अंबानी भी आ सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मूढ़मती में ये जो कितने भी बिजनेस टाइकून जो बने हुए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी उसमें नहीं आएंगे। क्योंकि ये लोग भी देखो, आप बड़े बड़े मंदिरों में जाना वो करना, तो इनके भी पात्र तो हाथ में है ही ना, अपने स्वरूप को तो नहीं जाने, तो सत्य को जो जान लिया तो कबीर जैसा भी जान लेता है, और कृष्ण तो है ही उस तल पर। तो हम जब कृष्ण बन सकते हैं तो हम इन चीज़ों को क्यों महत्व देंगे। उन्होंने तो द्वारिका बना के ख़त्म कर दिया, तो करिए वो जैसे कपिल जी ने जो बोली ना अभी, ये चीज़ बोली कि संसार में आप सब कुछ लीजिए, लेकिन अपने उसमें रहते हुए में करेंगे ना, शांति में स्थापित होते हुए करेंगे, तो कोई मैटर नहीं है ना सब कुछ। कृष्ण ने भी द्वारिका बनाई अलग से, तो वो तो उतना लेवल तक यदि कोई चला जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सत्य में स्थापित होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, गलत नहीं करता आदमी, फिर वो गलत वो नहीं करता। जैसे एक जो मोदी जी है ना, मोदी जी आप देखिए कि बिल्कुल पीएम की पोस्ट पे रहकर भी वो कहते हैं ना हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो वो जिसमें जज्बा है ना कि एक जो किसी चीज़ को मैंने धारण किया है और मैं उसको त्यागने के लिए भी 1 सेकंड में मैं हंसते हंसते निकल जाती हूँ उस चीज़ से। तो वो जब तक वो शक्ति नहीं है ना, तो वो शक्तिशाली नहीं होता, मनुष्य वीक होता है। जो सारी पोस्ट पे रहते हुए में जो करता है वो इंसान शक्तिशाली मानता है, लेकिन जो छोड़ने वाला होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो होता है मनुष्य, जो छोड़ पाता है बिना रो धो के। वो चीज़ होती है, वो स्ट्रांगनेस आती है आत्मा से सिर्फ।